नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में कार्यपत्रक 82 को हल करेंगे। ज्यामितीय आकृतियों का परिमाप ज्ञात करने की समझ विकसित कर पाना। अब आकृतियां होती है, उनका परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आकृतियों का जो परिमाप ज्ञात करते हैं वो भुजाओं का योग होता है। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं, पहले का क। अब इसका परिमाप ज्ञात करना है तो इनकी भुजाओं का योग होगा, वही इसका परिमाप होगा। तो ये 4 सेंटीमीटर, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12। तो यहाँ पे कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। दूसरा, अब देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसका और इसका दिए नहीं रखा है, तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे? मान लीजिए ये बॉक्स है 1 2 और 3, ठीक है ना। ये तीनों बॉक्स है, ये बराबर है, और ये तीनों बॉक्स में ये जो इसकी ये लंबाई है 1-1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ये दो बॉक्स आ रहे हैं, तो इसका भी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और इसका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि जो ये अंदर के बॉक्स है ये सभी बराबर भुजाओं के हैं। अब जोड़ लेते हैं, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16। तो यहाँ पे आएगा 16 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए ये जो बॉक्स है ना अंदर के, ये बॉक्स समान भुजाओं के हैं, इनकी लंबाई और चौड़ाई दोनों समान है। इसीलिए यहाँ पे ये जो भुजा है, यहाँ पे ये 2 बॉक्स पे आ रही है, तो 1 सेंटीमीटर इसका और 1 सेंटीमीटर इसका, ये 2 सेंटीमीटर हो गए, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इसका है, ठीक है। अगला ये 4 3 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 सेंटीमीटर इसका परिमाप आएगा। अगला, अब देखिए ये 2 सेंटीमीटर, अगेन यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो मैंने आपको क्या बताया? 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, फिर ये 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 और 3 बॉक्स है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, फिर 2 बॉक्स का 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे एक इसका, ये 3 सेंटीमीटर, फिर एक इसका और एक इसका। क्योंकि अपने को परिमाप ज्ञात करना है, तो टोटल भुजा कितनी होगी, उन सब का योग ही परिमाप होगा। तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं अपन, ठीक है ना। 2 3 4, ये 2 ये 3 ये 4, 4 और ये 3 7, 7 और 1 8, 1 9, फिर ये 10 11, फिर एक 12 13, 13 और 3 16, ये 17 और ये 18। तो इसका परिमाप हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन हल कीजिए, इसमें भी अपने को परिमाप बताना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये सब समान भुजाएं हैं, ये सब समान भुजाएं हैं, ये सब समान भुजाएं हैं, ठीक है ना। तो अब या तो जो इन सबको समान भुजा है तो इनको जोड़ लेंगे, ठीक है ना, या भुजा गिन के इनको इंटू भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वही भुजाओं का योग कर लेता हूँ। 12 1 12, 12 12 दूना 24 और 12 36। तो यहाँ पे आएगा 36 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और 5 भुजाएं हैं, पांचों समान है, तो 7 × 5 हो जाएगा, तो 35 सेंटीमीटर। अगर ये भुजाएं अलग अलग होती तो फिर इनको अलग अलग जोड़ना पड़ता। यहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये कितना हो जाएगा? 7 8 56 सेंटीमीटर। अब ये देखिए ये आयत दिया हुआ है, ये आयत की आकृति है, ठीक है ना। तो आयत की आकृति के लिए अपन भुजाओं का योग भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 18 सेंटीमीटर दे रखा है और 15 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इनको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 13, हासिल का 1 1 2 और 3, ये हो जाएगा 33। तो 33 × 2 करेंगे तो कितना होगा? 66। तो यहाँ पे आएगा 66 सेंटीमीटर। अब आप ऐसा नहीं करो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 18 को 15 को जोड़ो, फिर 18 को जोड़ो, फिर 15 को जोड़ो, तो भी 66 सेंटीमीटर ही आएगा। परिमाप वही आएगा, परिमाप चेंज नहीं होगा।
तीसरा क्वेश्चन, नीचे कुछ आयताकार वर्गाकार आकृतियों के माप दिए गए हैं, सभी का परिमाप बताइए। अब यहाँ पे आयताकार भी है और वर्गाकार भी है। तो यहाँ पे देखिए आयत में क्या होती है, आयत में जैसे अभी मैंने बताया आपको ये आयत है, तो इसकी लंबाई की दोनों भुजाएं बराबर होगी और चौड़ाई की दोनों भुजाएं बराबर होगी। मतलब आयत के आमने सामने की दोनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, जबकि वर्ग में उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आयत में तो मैंने आपको ये बताया है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई सूत्र लगा सकते हैं, या भुजाओं के चारों भुजाओं का योग भी लगा सकते हैं। और वर्ग के लिए 4 इंटू भुजा भी लगा सकते हैं, या भुजाओं का योग भी लगा सकते हैं। दोनों एक ही बात है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं समान होती है, तो 4 इंटू भुजा का सूत्र भी लगा सकते हैं। चलिए अब आगे करते हैं। पहला क्वेश्चन तीसरे का, यहां पे देखिए लंबाई दे रखी है 48 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 60 सेंटीमीटर। दोनों अलग अलग है, इसका मतलब ये एक आयत है। अब यहाँ पे 48 और 60 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10, 108। अब इसको 2 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि आयत के लिए सूत्र मैंने बताया आपको 2 इंटू कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई 108 आ रहा है, तो अब इसको गुणा कर लेंगे। 8 दूनी 16 का 6, हासिल का 1, फिर ये 216। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 216 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे 29 सेंटीमीटर है, तो 29 दोनों बराबर भुजाएं हैं, इसका मतलब ये एक वर्ग है। या तो आप 29 को 4 बार जोड़ लो, ठीक है ना, या फिर आप 4 इंटू भुजा कर लो, दोनों एक ही बात है। तो ये यहाँ पे 29 इंटू 4 करता हूँ, तो ये 9 चौक 36 का 6, हासिल का 3, 4 दूनी 8 और 9 10 11, 116 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी है, थोड़ा समझने की जरूरत है बस। अगेन ये इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 32 और इसकी चौड़ाई है 12, मतलब दोनों अलग अलग है, इसका मतलब ये एक आयत है। तो ये हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4। अब इसको 2 से गुणा कर लेंगे, तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। अगर आप 32 12 को 2 सबको जोड़ेंगे तो भी उतना ही आएगा, क्योंकि ये अभी क्या बोल रहा है, इसकी जो लंबाई है ये आयत है, ठीक है ना। अब इसकी लंबाई है 32, ये भी 32, ये 12 और ये भी 12। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, इन चारों भुजाओं को जोड़ोगे, ठीक है ना। तो 32 को 12 से जोड़ोगे, फिर 32 को जोड़ोगे, फिर 12 को जोड़ोगे, तो उत्तर आपका यही आने वाला है, ठीक है ना, 88 सेंटीमीटर। उत्तर तो आपका वही आने वाला है, ठीक है ना। थोड़ा सूत्र याद रखने के लिए, आसान करने के लिए आपको ये अलग अलग सूत्र दिए हैं, बाकी है सब भुजाओं का योग ही है। फिर यहाँ पे 60 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये भी एक वर्ग है, तो इसका कितना आ जाएगा, 240 सेंटीमीटर, 4 इंटू भुजा। अगला, किस आकृति का परिमाप 63 सेंटीमीटर है, सही विकल्प पर निशान लगाइए, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं, तो इसका तो 30 आएगा, तो ये होगा नहीं। दूसरा, ये देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो 5 और 4 9, 9 और 10 19, 19 और 5 24, 24 और 5 29, 29 और 5 29 और 5 और 5 10 गिन लेते हैं, तो ये 39 ही होगा, तो इसका भी 63 नहीं होगा। इसका देखेंगे तो 13 इंटू 4 52 आएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर तीसरा होगा। इनको सबको जोड़ेंगे तो 63 सेंटीमीटर आएगा। लास्ट क्वेश्चन, नीचे घर के एक कोने का नक्शा है, नक्शे का परिमाप अपने को बताना है, तो इन सब भुजाओं का अपन योग कर लेंगे। ये 12 हो गया, 12 और 10 22 हो गया, 22 और 3 25 हो गया, 25 और 8 ये हो जाएगा 25 और 8 ये हो जाएगा 33, 33 और 8 हो जाएगा 41, 41 और 8 ये हो जाएगा 49, 49, 49 और 8 ये हो जाएगा 57, 57, 57 और 3 60 और 3
68, तो इसका परिमाप हो जाएगा 68। यहाँ पे मीटर दे रखा है तो यहाँ पे मीटर ही आएगा, आप गलती से सेंटीमीटर मत लिख देना। ये कार्यपत्रक अपना 82 हो गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।